वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। कराची किंग की टीम जो है वो इंतहाई थर्ड क्लास जो है वो टीम दिख रही है। उनके कम्बिनेशन को देख लें, उनके बॉलर्स को देख लें, सारे एवरेज के एवरेज जो है वो प्लेयर देख रहे हैं, उनके स्पिनर्स को देख लें और उनका जो कप्तान को देख लें। वो पाकिस्तान टीम का जो है वो टेस्ट कप्तान क्या बन गया, उनने जो है वो उसको उठाकर T20 का कप्तान बना दिया है। और हालांकि उनको पता भी है कि ये बंदा जो है वो T20 में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ये बंदा T20 में उसकी अपनी जगह नहीं बनती और उसकी परफॉर्मेंसेस भी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की T20 में जो है वो जगह बना सके। तो आपने उसको जो है वो T20 टीम का जो है वो कप्तान बना दिया है। तो जब आप इतने बड़े बड़े ब्लंडर जो है वो मारेंगे और आप जो है वो इतने बड़े बड़े जो है वो घटिया फैसले करेंगे, जब आप जो है वो तमाम दुनिया भर के जो रेलू कटे और जो फजूल तरीन जो है वो प्लेयर हैं, जिनको आप जो है वो कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता, जिनको आप जो है वो कोई लेना पसंद नहीं करता, जिनको आप सारी टीम्स में से कोई बंदा जो है वो उनकी तरफ देखना गवारा नहीं करता। कराची किंग ने सारे वो पूरी दुनिया के रेलू कटे उठा के, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल है, वो सारे उठाकर जो है वो अपनी टीम में शामिल किए हुए हैं। और कप्तान माशाल्लाह मैंने आपको बताया, आपके पास जो है वो एक जेम्स विंस इतना बड़ा नाम था और उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो एज ए कैप्टन बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है। और वो ILT20 में भी मेरे ख्याल से गल्फ जायंट को जो है वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं और उसकी कप्तानी करते हैं और पहला सीजन उन्होंने अपनी कप्तानी में जितवाया भी हुआ है। और वो जहां भी खेलते हैं बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उनको जो है वो आप कप्तानी जो है वो दे सकते थे। तो ये तो हो नहीं सकता कि अगर आपके पास कोई लोकल प्लेयर जो है वो अच्छा मौजूद नहीं है जो कप्तानी के काबिल हो, तो आप जो है वो शान मसूद को कप्तान बना दें, आप जेम्स विंस को जो है वो कप्तान बना सकते थे। इसके अलावा अखलाक अहमद जो है वो उनको प्रॉपर मौका नहीं दिया जा रहा, जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है उसको जो है वो प्रॉपर मौका नहीं दिया जा रहा। और जहां पे मौका दिया जा रहा है तो उसको जो है वो एक फेलियर के बाद उठाकर जो है वो पाकिस्तान की कराची किंग की टीम से बाहर फेंक दिया गया। दूसरी तरफ जो है वो आप हसन अली को देख लें, उसकी बॉलिंग की कोई समझ नहीं आ रही। आप शोएब मलिक को देख लें, शोएब मलिक को जो है वो अब कोचिंग की तरफ जाना चाहिए, उनको टीवी पर बैठना चाहिए। उनको कराची किंग ने जो है वो अपनी टीम की बैकबोन बनाया हुआ है और मैंने तो अभी तक एक मैच में भी जो है वो कराची किंग को जो है वो शोएब मलिक को जितवाते हुए नहीं देखा। और एक जो वाहिद उम्मीद थी कैरन पोलार्ड कराची किंग की तरफ से, हालांकि वो भी पूरी दुनिया में और उनको कोई जो है वो खिलाता नहीं और वो कोचिंग की तरफ जा चुके हैं और वो मुंबई इंडियन के भी जो है वो कोचिंग की तरफ गए हैं, इंग्लैंड की भी जो है वो उनके साथ भी मुंसलिक है। लेकिन कराची किंग ने उनको अपनी टीम की जो है वो रीढ़ की हड्डी बनाया हुआ है और कराची किंग जो 2 मैच जीता है वो सिर्फ और सिर्फ कैरन पोलार्ड की वजह से जीता है। और वो बंदा जो है वो वैसे ही कराची किंग को अहम मौके पर छोड़कर वो अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में जो है वो चला गया है। और मुझे तो समझ नहीं आती कि कराची किंग जो है वो उनकी इंतजामिया किस तरह के फैसले करती है। और आपने एक इंतहाई थर्ड क्लास प्लेयर को जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको उठाकर जो है वो कप्तान बना दिया और वो माशाल्लाह कप्तानी क्या कर रहा है, उससे ना बैटिंग हो रही है। अभी तक एक मैच में भी जो है वो शान मसूद की परफॉर्मेंस बता दीजिए कि उसने बड़ी कोई अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई, उसने कैप्टन नॉक जो है वो खेली हो। और फील्डिंग में भी माशाल्लाह अगर कप्तान ने जो है वो सिर्फ वो बात ही करनी है, अगर उसने सिर्फ टॉस ही करना है, अगर उनने जो है वो चौके पर जो है वो अपने खिलाड़ी को दिलासा ही देना है या मुंह ही बनाना है और एक अच्छी बॉल पर जो है वो क्लैप ही करना है और बस बॉल ही पकड़नी है या फील्डर के पास ही खड़ा होना है, तो वो तो मुझे भी कराची किंग का कप्तान बना दे। तो इतना तो मैं भी जो है वो शान मसूद से शायद बेहतर जो है वो ये फराइज सर अंजाम दे सकता हूं। तो इंतहाई जो है वो आउट क्लास प्लेयर को, इंतहाई थर्ड क्लास प्लेयर को, आउट क्लास तो नहीं थर्ड क्लास प्लेयर को जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको जो है वो कप्तान बनाया हुआ। हालांकि आपके पास जेम्स विंस की सूरत में एक अच्छी ऑप्शन मौजूद थी और आप जो है वो पाकिस्तान का कोई और भी बड़ा नाम जो है वो खरीद कर उसको कराची किंग की टीम में जो है वो खिला सकते थे और उसको भी जो है वो T20 की का कप्तान जो है वो बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाया। अनवर अली जो कि एक प्रॉपर जो है वो ऑलराउंडर है, उसको जो है वो हालांकि उसने इससे पिछले मैच में जो है वो आखिरी ओवर में अपनी झलक भी दिखाई, उसने पहले भी उससे बैटिंग में उसमें स्पार्क और वो प्रॉपर एक जेन्युइन जो है वो ऑलराउंडर है विद द बैट एंड विद द बॉल, वो बड़ी अच्छी जो है वो उमदा खेल पेश करता है। लेकिन आपने जहां पे उसने रन्स बनाए हैं, उसने आपकी टीम जहां पे फ्लॉप हो रही थी उन्हीं बॉलर को जो है वो उनके छक्के छुड़ा दिए थे और बाद में उसको जो है वो बॉलिंग में रन पड़ गए हैं। उसको जो है वो रदरफोर्ड ने अगर शॉट्स उनको मार दिए हैं और जो कि आपके
सारे खिलाड़ियों को उससे मार पड़ी है, तो आपने वो सारा नजला जो है वो अनवर अली पे जो है वो उतार दिया और उसको टीम से उठाकर जो है वो बाहर फेंक दिया। टिम साइफर्ड जो कि न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से उनके कोई हाथे रहा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई हुई, वो नीचे के नंबरों में खेलते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, आपने जो है वो उनको ऊपर के नंबरों पे खिलाना शुरू कर दिया हुआ है। और जेम्स विंस को कभी आप खिलाते हैं और कभी जो है वो आप उनको नहीं खिलाते। मेरे ख्याल से कराची का अगर कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो जेम्स विंस, और जेम्स विंस को कराची किंग जो है वो सही से यूज भी नहीं कर रही। हसन अली को देख ले, वो भी चले ठीक है, वो भी गुजारा ही कर रहा है, लेकिन हसन अली की भी जो है वो क्रिकेट अब ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गई है। एक इमरान नियाजी लड़का है कराची किंग की टीम में, वो लड़का जो है वो बड़ा उसमें स्पार्क दिखता है, उसमें जो है वो बड़ी फड़क दिखती है, लेकिन उसको कराची किंग जो है वो सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा। उसको आखिरी के नंबर पर भेज दिया जाता है, जब कराची किंग का बट्ठा बैठ गया होता है तो तब इमरान नियाजी को जो है वो भेज देते हैं, उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो और एक जो टेस्ट क्रिकेटर है मीर हमजा, वो भी जो है वो टेस्ट का बॉलर है, उसको आपने उठाकर जो है वो टी20 में डाल दिया और वो आपको टी20 में जो है वो अच्छी खासी उसको मार पा रही है। तो मेरे ख्याल से कराची किंग की तरफ से उनने टीम जो है वो गलत सेलेक्ट की, उनने खिलाड़ी गलत सेलेक्ट किए, उनने कप्तान गलत सेलेक्ट की, उनकी टीम मैनेजमेंट और उनके कोचेस की समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी जो है वो प्लानिंग बना रहे हैं। वो प्लानिंग बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, और अगर वो प्लानिंग बना रहे हैं तो खिलाड़ी उन पर अमल क्यों नहीं कर रहे, और अगर खिलाड़ी उस पर अमल भी कर रहे हैं तो वो उसमें कामयाब नहीं क्यों नहीं हो पा रहे, वो जीत क्यों नहीं पा रहे। तो मेरे ख्याल से इन सारी लाहौर कलंदर तो वैसे हारी है, लेकिन वो जो है वो ऐसे मैचेस नहीं हारी कि लाहौर कलंदर जो है वो वन साइडेड मैचेस हार गई हो। लाहौर कलंदर ने अच्छी खासी टक्कर देने के बाद जो है वो हारे मैचेस, और लाहौर कलंदर जो है वो इतनी बुरी टीम नहीं दिखी जितनी जो है वो कराची किंग टीम जो है वो बुरी दिखी है। कराची किंग 2 मैचेस जरूर जीत गई है, लेकिन वो भी जो है वो तुक्के से ही जीत गई, अदरवाइज कराची किंग किसी भी मैच में किसी भी टीम को जो है वो टक्कर देती हुई दिखाई नहीं दी। और अब भी मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो आगे जाएंगे, प्लेऑफ्स के लिए जाएंगे, लेकिन अगर किसी मैच में इनका तुक्का लग ही जाता है, बाय द वे ये चले ही जाते हैं, तो फिर भी इन्हें प्लेऑफ से भी जो है वो बाहर ही आना है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी टीम्स की वजह से, ऐसी थर्ड क्लास टीम की वजह से, ऐसी थर्ड क्लास प्लानिंग की वजह से, ऐसी थर्ड क्लास खिलाड़ियों की वजह से, ऐसी थर्ड क्लास जो है वो कोचिंग की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है, और उसको नई मैनेजमेंट के हवाले करना चाहिए। जब एक टीम मैनेजमेंट जो है वो एक टीम जो है वो कराची रोशनियों का शहर है और आप उसको जो है वो ऐसी टीम दे रहे हैं, आप उसको रोशनियों के शहर को ऐसी टीम जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि सारी दुनिया के जो आउट ऑफ द फॉर्म प्लेयर हैं, जो बुढ़े प्लेयर हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर हैं, जिनको और कोई मुंह नहीं लगाना चाहता, आपने सारे उठाकर अपनी टीम में जो है वो भर्ती किए हुए हैं, और जो खिलाड़ी डिजर्विंग हैं आपकी टीम में आप उनको जो है वो मौका नहीं देना चाहते। तो मेरे ख्याल से कराची किंग पर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज पर सीरियसली एक्शन लेना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो कराची किंग की इंतजामिया पर जो है वो सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसको किसी नई इंतजामिया के हवाले करना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये एक रूल बनाना चाहिए कि अगर जो है वो सर्टन ईयर्स जो है वो आप मुख्तस कर लेंगे, 2 साल 3 साल, इतने साल में कोई अगर जो है वो जो फ्रेंचाइज है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती और उसमें बेहतरी नहीं होती और उसमें जो है वो कोई नई चीज देखने को नहीं मिलती और वो लगातार हारती रहती है, तो हम ऐसी जो है वो फ्रेंचाइज को टॉलरेट नहीं करेंगे, उसको किसी नई मैनेजमेंट के जो है वो हवाले किया जाएगा ताकि वो नए सिरे से अच्छे फैसले कर सके। तो ये मेरा जो है वो राय है, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना इख्तिलाफ करते हैं, आप वो मुझे अपनी राय से बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।